नमस्कार दोस्तों, मैं विकास से आप सभी का इन्फॉर्मेशन इनसाइड के इस बिल्कुल नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बीफार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे पेपर को रिव्यू करके निकाले हैं। इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं ये गारंटी नहीं देता कि इन्हीं में से 100% पूछा जाएगा। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है नोट ऑन टाइप्स ऑफ एरर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब इसके बारे में जो भी एरर्स के टाइप्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे नोट लिखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको उसके सोर्सेज भी पूछे जा सकते हैं। राइट अ नोट ऑन टाइप ऑफ एरर विथ देयर सोर्सेज। तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा जिससे कि आपको दोनों आंसर लिखने में आसानी हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन QA एंड QC, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है आप ऑनलाइन सोर्सेज से देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइंड टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज के रूप में आपको पूछा जा सकता है, जिसके अंदर प्रिसीजन, एक्यूरेसी, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, पार्ट्स पर मिलियन, इन सभी के बारे में आपको टर्मिनोलॉजीज के फॉर्म में या तो फिर डिफाइंड टर्म्स ऐसे पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। अब यहाँ पे आपको जो भी एनालिटिकल टेक्निक्स है, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, एनालिटिकल टेक्निक्स, ग्रेविमेट्रिक टेक्निक्स, इन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट। अब सोडियम थायोसल्फेट या तो फिर पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पे दोनों में से कोई एक आपको पूछा जा सकता है या तो फिर कोई और भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन थियरीज ऑफ इंडिकेटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है न्यूट्रलाइजेशन कर्व। यहाँ पे आपको जो चार है वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इन चारों के जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व है उनके बारे में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको 3 मार्क्स तो वहीं पे मिल ही जाएंगे। और अगर आप इसका जो इक्विवेलेंट पॉइंट है, कैसे टाइट्रेशन करते हैं, 50 ml, 100 ml जो भी वैल्यूज दी हुई हैं वो अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है सॉल्वेंट्स ऑफ नॉन एक्वियस टाइट्रेशन। इसके अंदर जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है, इन सभी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन मोर मेथड, वोल्हार्ड मेथड और फजान्स मेथड। कभी कभी पेपर के अंदर मोर, वोल्हार्ड दोनों एक साथ भी पूछे जाते हैं, कभी कभी फजान्स और वोल्हार्ड मेथड भी एक साथ पूछे जाते हैं। तो आप तीनों ही प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि कुछ भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं वहाँ पे, इसलिए इन तीनों मेथड को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कमेंट। जो पहली कमेंट है वो है वाटर इज डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर HCl एंड CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस कमेंट को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये कमेंट ट्रू है कि नहीं, और उसके बाद उसका जस्टिफिकेशन कि ये ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। अगली जो हमारी कमेंट है वो है नाइट्रोबेंजीन इज एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड बाय वोल्हार्ड मेथड। अब जब हम वोल्हार्ड मेथड यूज करते हैं तो वहां पे नाइट्रोबेंजीन क्यों ऐड करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये कमेंट ट्रू है कि नहीं, और फिर उसका जस्टिफिकेशन कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन मेटल इंडिकेटर। अगर आपको मेटल इंडिकेटर ना पूछे तो आपको P और ऊपर लिख सकते हैं M, P⁻M, ऐसे कुछ लिख के आपको पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर भी यही आएगा, वो भी मेटल इंडिकेटर ही है, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिटेल नोट ऑन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, उन सभी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। तो अभी ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस के फॉर्म में पूछ सकते हैं या तो फिर एज ए सेपरेट शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो वेरियस स्टेप्स दिए हुए हैं, 8 या 10 कुछ स्टेप्स हैं उसके अंदर, तो उनके बारे में आपको लिखना है और डिटेल में फिर उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा।
अगला जो क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पे आपको डेफिनेशन, प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और जो भी स्टेप्स हैं उनको एन्यूमरेट करना पड़ेगा, यानी कि एनलिस्ट करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। इन दोनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट या तो फिर डिफरेंस पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन इंडिकेटर इन्वॉल्वड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन आयोडीन टाइट्रेशन। अब जब आपको आयोडीन टाइट्रेशन पूछे तो वहां पे आपको आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक दोनों टाइट्रेशन लिखनी पड़ेंगे, उनके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन वो ही आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन भी पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपको डाईएज़ोटाइजेशन भी पूछा जाए तो उसके अंदर भी आपको प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन यही सिर्फ लिखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन कोलरॉश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको जो लॉ है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, डिराइव किया हुआ है, उनकी जो इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी और उसके बाद उसकी वेरियस एप्लीकेशंस है, कहाँ पे वो एप्लीकेबल है तो वो भी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आपको जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन के न्यूट्रलाइजेशन कर्व है वैसे ही कंडक्टोमेट्रिक के अंदर जो टाइट्रेशन होता है उनके अंदर भी कर्व्स दिए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है और उसके बारे में लिखना है, डिस्क्राइब करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड या तो फिर कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो अकॉर्डिंगली आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिटेल ऑन ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इन क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके और कितना कंटेंट लिखना है वो भी पता चल सके। All the very best for your examination. Stay healthy, stay tuned. Thank you.